नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। अभी हम महाराष्ट्र मंडल में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महाराष्ट्रियंस मौजूद हैं, तो आइए उनसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत मंगरूलकर। जी, अभी महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, किससे उम्मीदें हैं? उम्मीद तो ये बार तो टफ रहेगा क्योंकि बहुत सारे पार्टियाँ उसमें इन्वॉल्व है इसमें, तो शायद, लेकिन मे द बेस्ट पार्टी विन। आपको क्या लगता है, किससे उम्मीद है? बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है क्यों? क्योंकि वो स्टेबल रहेगा, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा इससे, और ऊपर भी सेंट्रल में भी वही गवर्नमेंट रहने से तो स्टेट को भी फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। तो उससे दूसरी पार्टी आए तो स्टेट और सेंट्रल में थोड़ा ये रहेगा, तो अगर बीजेपी आए तो सेंट्रल का भी फ़ायदा उनसे होगा। और जो मुख्यमंत्री के फेसेस भी कई हैं, किसे देखना चाहते हैं? फडणवीस इज़ द बेस्ट। लास्ट टाइम वो किया सो है, तो बेस्ट आदमी है अभी तो। जी, आपका नाम बताइए। संजीव फुलमामड़ीकर। जी, क्या करते हैं आप? मेरे इंडस्ट्री है यहाँ पे, बिजनेस है हमारा। क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में किससे उम्मीदें हैं, किसे सरकार देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं और आएगी, उसमें बहुत फर्क है। हाँ। हम तो देखना चाहेंगे महायुति को, यानी बीजेपी, शिंदे सेना और एनसीपी। कौन आएगा ऐसा लग रहा है? फाइट टफ है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि यानी महायुति आना चाहिए, फडणवीस जी और शिंदे सेना, वो लोग आए तो ठीक रहेगा, स्टेट का कुछ डेवलपमेंट होगा। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई काम हुए हैं, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुए हैं? हाँ, तो उनको टाइम बहुत कम मिला है, फिर भी जो कुछ किया है उन्होंने वो सराहनीय है अभी तक। पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, आपको लगता है उन्होंने भी काम किया है? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। दो लोग कुछ भी बोले, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था महाराष्ट्र में। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद जागीरदार है। जी, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। ओके, अभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किससे उम्मीदें हैं, किसे सरकार देखना चाहते हैं? वैसे उम्मीदें तो बीजेपी से है, लेकिन जैसा महाराष्ट्र है वैसा महागोंदड़ है। इस बार इलेक्शंस माने एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, कहीं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना हो जाए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट आए तो जो बहुत से प्रकल्प वगैरह उन्होंने शुरू किए, खास करके मेट्रो, क्योंकि मेरा बॉम्बे में आना जाना है, मेरी बॉम्बे में भी फैक्ट्री है एक, तो वहाँ पर ट्रैफिक का या बाकी जो हाल है वो शायद मेट्रो रेल वगैरह ऐसे जो प्रकल्प इन्होंने लिए हैं, जो बीच में फिर से अटक गए थे, वो फिर शुरू किए हैं, तो वो अगर कंप्लीट करते हैं तो शायद ट्रैफिक वगैरह ठीक ठाक हो जाए। मुख्य मुद्दे क्या मानते हैं आप महाराष्ट्र चुनाव को लेकर? नहीं, मुद्दे इतने हैं कि मुद्दों से ज़्यादा गुद्दे ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर अभी। तो मुद्दे तो ऐसे माने ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों की कि असल में मुद्दा किसका क्या था और कौन कहाँ है। अभी जैसा शिवसेना का अगर सबसे बड़ा मुद्दा था तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, अब उनके बेटे हैं वही वो मुद्दा छोड़कर हट गए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। तो मेरे हिसाब से वोटर काफ़ी कंफ्यूज है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र में हर पार्टी को लेके, तो किसे आप देखना चाहते हैं? मुझे अगर आप पूछिए तो राज ठाकरे, राज ठाकरे। इन सब से हटके हो सकता है ब्लैक हॉर्स आ सकते हैं। क्यों ऐसा लगता है राज ठाकरे आपको? नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुद्दा लिया है मेरे हिसाब से पिछले 15 साल से वो बिल्कुल उस पर अडिग है। किसी से उन्होंने माने हाथ मिलाया नहीं है या अपने मुद्दा छोड़ा नहीं है। अगर वो ये आना चाहिए और आएंगे, उसमें बहुत फर्क है। हाँ, आप मानते हैं कि राज ठाकरे आ सकते हैं? आपको लगता है? नहीं, कोई चांस नहीं। क्यों ऐसा लगता है? यानी उनको फॉलोअर्स नहीं है, उन्होंने बीच में कुछ भी काम नहीं किया था, तो वह आना चाहिए, वो ये बात अलग है, मगर आएंगे नहीं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मराठी मानुस की जो एक ये थी वो अभी शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे के साथ थी वो हट गई है। तो थोड़ा बहुत तो शिंदे के पास आया, लेकिन अभी भी जो ठाकरे के जो गरिमा है, जो वर्चस्व था, वो मेरे ख्याल से राज ठाकरे के साथ है। मराठी वोट बहुत सा राज ठाकरे के साथ रहेगा। और शिवसेना को भी 30 साल के बाद में एक्चुअली सत्ता मिली थी, तो राज ठाकरे के तो अभी 15 साल 18 साल या 20 साल हुए होंगे, बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है, और वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं इस बार सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन 29 में मैं ज़रूर रहूँगा, तो हो सकता है उसकी तैयारी चल रही हो, ऐसा लग रहा है। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या होंगे इस बार मुख्य मुद्दे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर?
मेरा नाम आनंद कुलकर्णी है। हम महाराष्ट्र के बाहर महाराष्ट्रियंस है। बहुत सारी मराठी संस्थाएं यहाँ पे मराठी समाज के लिए काम करती हैं। तो मेरे मुद्दे महाराष्ट्र स्टेट में जो है उससे थोड़ा अलग मैं हट के बोलना चाहूँगा कि हम महाराष्ट्र के बाहर कई सालों से मराठी समाज के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे 100 साल के ऊपर मराठी मीडियम पढ़ाने वाले स्कूल्स है। 100 साल के ऊपर की मराठी 40,000 बुक्स वाली लाइब्रेरी है। मराठी समाज, मराठी थिएटर, मराठी नाटक करने वाले बहुत लोग हैं। ये टिकना है। तो अभी रिसेंटली जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मराठी भाषा का सम्मान किया है कि जिसे मराठी एक अभिजात भाषा बन गई है। अभिजात भाषा का मतलब एक क्लासिक लैंग्वेज में अभी मराठी भी आ गई है बाकी कुछ भाषाओं की तरह। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो हमें महाराष्ट्र के बाहर भी मिलने चाहिए कि मराठी लाइब्रेरी बनाने के लिए वो मदद करना चाह रहे हैं, मराठी पढ़ाने के लिए मदद करना चाह रहे हैं। वो हम यहाँ 100 साल से कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बाहर मराठी स्कूल्स के लिए, मराठी टीचर्स के लिए, मराठी कंप्यूटर सिखाने के लिए, मराठी लाइब्रेरी चलाने के लिए, मराठी संस्था चलाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती। सरकार चाहे जो भी आए, अभी अपना पॉलिटिक्स महाराष्ट्र का राजकारण बहुत बदल गया है और बहुत अच्छा बुरा जो भी है खिचड़ी हो गया है। अब जो भी सरकार आएगी वो बाद में बदलेगी भी। तो जो भी आएंगे महाराष्ट्र के बाहर, हैदराबाद ही नहीं, जहाँ पे भी मराठी लोग मराठी के लिए काम कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। ये अभिजात भाषा का फ़ायदा हम बाहर के स्टेट्स को होना चाहिए। ये हमारी इच्छा है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? लेकिन हम सरकार किसी की देखें वो बाद में बदल जाती है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सरकार किसकी भी आए वो हमारा काम करे। फिर महाराष्ट्र आपको किससे उम्मीदें हैं? अगर उसमें अब तक अगर डिलीवरी जो लोगों ने की है अगर देखा है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस, इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने ये जो बोला वो किया है 10-15 साल। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ठीक है, पर ये सिंगल बन नहीं सकती अकेले की। और हम महाराष्ट्र के बाहर हैं। हम यहाँ पे हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी, पहले टीआरएस की भी देखी थी, पहले कांग्रेस की भी देखी थी। यहाँ हम मराठी लोगों को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। बट वहाँ पे जो बनेंगे वो बाहर महाराष्ट्रियंस के लिए कुछ करें ना। या यहाँ के महाराष्ट्रियंस जो अगर कोई कला विला अगर बम्बई पूना में दिखाना चाहते हैं, जैसा मेरा स्वानुभव है, हमको थिएटर नहीं मिलता है वहाँ पे। 4-4 महीने तक थिएटर बुक हो जाते हैं। तो शायद कोई गवर्नमेंट ऐसा करे कि महाराष्ट्र के बाहर के मराठी लोग जो बम्बई पूना में कुछ करना चाह रहे हैं उनको कोई एक ऐसा मौका दे कि भाई आप अगर डायरेक्ट हमको अप्रोच करते हैं तो आपको थिएटर इमीडिएट मिल जाएगा। पहले भी तो वहाँ थिएटर मिलता नहीं है, और जो भी मिलता है तो वो भी जो स्लॉट्स है, प्राइम स्लॉट्स जिसको हम बोलते हैं, माने सैटरडे इवनिंग का नहीं मिलता है, संडे मॉर्निंग का नहीं मिलता है, या समथिंग लाइक दैट। बहुत तकलीफ होती है। यहाँ की सरकार को मदद करती है महाराष्ट्र मंडल या फिर कोई भी महाराष्ट्र के मराठी से जुड़े जो भी संस्था है उनको कोई यहाँ की सरकार मदद करती है? बहुत सी संस्थाओं को जगह दी है और स्कूल्स में गवर्नमेंट एडेड टीचर्स पहले थे, अब नहीं है। मिड डे मील्स वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बट जितना उम्मीद है उतना नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, होगा वो। जैसे मराठी मीडियम की बुक्स यहाँ नहीं मिलती, मुंबई से हमको आती थी, अब वो भी बंद हो गया। क्यों ऐसा? अब वो दूसरे जो संस्था है, स्कूल वाले लोग हैं, लाइब्रेरी वाले, वो शायद आए तो और आपको ज़्यादा डिटेल डालेंगे, प्रकाश बोलेंगे। लेकिन अभी सडनली बुक्स आना बंद हो गया। हम फॉलोअप कर रहे हैं, वो बोलते हैं नेक्स्ट वीक बोलेंगे। मुंबई से बुक्स आती थी, हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्टूडेंट्स टीचर्स को बोला। अभी बुक्स ही नहीं आ रहे। पिछले साल की पाठ्य पुस्तक लेके जिरॉक्स करके लोगों को बांट के पढ़ाना पड़ रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम मराठी लैंग्वेज मेंटेन करें, एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि मराठी भाषा टिकाओ। हम टिकाने की कोशिश कर रहे, तो हमको कुछ हेल्प होना है बस, और कुछ तो वहाँ की सरकार से कोई मदद आता है आपको? नहीं आते। बुक्स आते थे वो भी नहीं आ रहे। बाकी कोई एड कुछ ना कुछ फॉर्म में ऐड होना। जी, आपको क्या, आपका नाम बताइए? मैं अनिल राजेश्वर का रूम, मैं जॉइंट सेक्रेटरी विवेकवर्धन एजुकेशन सोसाइटी का। मराठी संस्था है विवेकवर्धन एजुकेशन सोसाइटी, 100 साल से ऊपर हुए सो है ये संस्था। यहाँ पे हमारे को एड्स कुछ भी नहीं मिलते, महाराष्ट्र में से भी नहीं मिलते, ना प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी नहीं आता है कुछ। खाली मिड डे मील्स के बगैर बाकी कुछ नहीं मिलता। एडेड टीचर्स होना है हमारे को, एडेड टीचर्स नहीं मिलते, ना बुक्स मिलना, मराठी बुक्स मिलना बोले तो मुश्किल हो रहा।
हम लोग ज़ेरॉक्स निकाल के बुक्स बांटते हैं बच्चों के लिए। हम लोग ही पूरा डोनेशन में कलेक्ट करके करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? महाराष्ट्र से हमारे को ये मदद मिलना चाहिए कि बाहर महाराष्ट्र के बाहर हम महाराष्ट्रियंस हैं, इन लोगों को कुछ ऐसा प्रोविज़न रखना चाहिए कि महाराष्ट्रियंस को पूरों को कुछ मदद मिलना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ला के, प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट होगा उसके ऊपर प्रेशर ला के गवर्नमेंट महाराष्ट्रियंस को मदद करना चाहिए। महाराष्ट्र बोले तो संस्थाओं को, नॉट महाराष्ट्रियन इंडिविजुअल, संस्थाओं को मदद करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। किससे उम्मीदें हैं स्पेशली अब जो भी गवर्नमेंट आएगा वहाँ पे अपने को मदद का ऐसा संस्थाओं को मदद करे तो फ़ायदा हो जाएगा संस्थाओं का। संस्था आगे बढ़ेंगी अपनी। अब 100 साल के ऊपर संस्था है, उसको तुम खाली कुछ भी ये नहीं करे तो उसको बढ़ जाएंगी वो संस्था, मराठी संस्था। उससे क्या उसको अपन मदद करे तो है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शरद उदगिरकर है, मैं बिजनेसमैन हूँ। हम यहीं के पैदाइशी है, हम हैदराबादी है महाराष्ट्रियन लेकिन हैदराबादी है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि बीजेपी आए, उससे तालमेल बनेगा, स्टेट भी डेवलप होगा। क्योंकि इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वगैरह। एक बार समझो कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो व्यवहार बदल जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखने के करते होंगे शायद, लेकिन जिस मात्रा में जिस तरह से करना चाहिए नहीं होता, ट्रीटमेंट थोड़ी फ़र्क पड़ जाती है। और यहाँ जो महाराष्ट्रियन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी कुछ है उनको सपोर्ट चाहिए हमको महाराष्ट्र से। हम लोग कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं सब लोग जो लोग हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आती। जैसे गवर्नमेंट लेवल पे मदद हो जाती है तो फ़र्क पड़ जाता है। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बहुत सारे हैं, चेहरे बहुत ये कहना, क्योंकि आज पार्टी ही कौन आएगी यही कहना मुश्किल है। तो मुख्यमंत्री का आप किसे चाहते हैं? अब हम चाहने से क्या होता है, वैसे तो चाहने से बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, वैसे तो ये अभी देवेंद्र फडणवीस हैं, अच्छे हैं, ही इज़ अ सीनियर बीजेपी लीडर। शिंदे हैं उनके सपोर्ट में। जो भी बीजेपी से आते हैं हम चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बने और हमको भी मदद करें और हमारा भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करें, ये हम चाहते हैं। चाहे वो भी कांग्रेस भी आए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। वी हैव गुड कोऑपरेशन। अल्टीमेट ऐसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ओके, वी आर सर्वाइविंग विथ ग्रेट ये रेस्पेक्ट। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस भी कई वादे कर रही है, जैसे तेलंगाना में किया, तो उन वादों को लेके क्या कहेंगे? वादे हवा में करते हैं वो लोग। नहीं, वादे तो बीजेपी भी कर रही है। ये एक्चुअली होड़ लगी हुई है, जिसको मैं बोलूँगा कि फ्री कल्चर है। एक्चुअली लोगों ने कहना चाहिए कि हम भिखारी नहीं है, हमको आप कुछ ऐसे फ्री मत दो। उसके बजाय ऐसे कॉमन फैसिलिटीज़ आप करो जिसका सभी इस्तेमाल कर सकें। तो वो तो होड़ तो लगी हुई है, उसमें तू आ गया। ये जो फ्री की जो है एक्टिविटीज, ये हर जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र तेलंगाना में नहीं, हर सरकार ये करती है अट्रैक्ट करने के लिए वोट्स को। तो ये गलत है कि सही है? वो बहुत गलत है, बहुत गलत। मैं ये कहता हूँ कि आप एजुकेशन हो या कला हो, इसमें आप जॉब्स क्रिएट करो, इसमें आप सपोर्ट करो। मगर ये फ्री के 2000 रुपये दो, 5000 रुपये, ये डायरेक्ट पैसे दे के फायदा नहीं है। एक छोटा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नहीं बाकी स्टेट में भी हुआ, लेडीज़ को बस राइड फ्री कर दिया। बसेस में लेडीज़ का अभी रश बढ़ गया, उससे नुकसान और तकलीफ में कौन आ रहे हैं? गवर्नमेंट, ऑटो रिक्शा वाला। तो आप किसी को कुछ दे रहे, लेकिन उसमें दूसरे का नुकसान ही हो रहा। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाना है ना, अब नुकसान उसका हो रहा। तो उधर बस को भी नुकसान करा रहे हैं आप, आरटीसी को, जो भी उनका रोड ट्रांसपोर्ट है। इधर ऑटो रिक्शा वाले, वो भी तो रोज़ का कमाने वाला आदमी है। मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, लेकिन रोज़ कमाता है। तो किसी को बेनिफिट देने जाके दूसरे को नुकसान कर रहे, तो वो बेनिफिट का क्या फ़ायदा? उससे काम करने का बेनिफिट दो, टेलरिंग स्कूल्स दो, डिप्लोमा लगाओ। ये जो स्किल का प्रोग्राम है वो सही में अच्छा डेवलप करो, उनको कमाने की मदद करो। डायरेक्ट पैसा दे के फ़ायदा, वो जो डिज़र्विंग है, सीनियर सिटीज़न होगा या इंश्योरेंस के जो स्कीम्स बना रहे हैं, हेल्थ के, एक्सीडेंट के, वो ठीक है। डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र वो नहीं होना चाहिए। तो
आखिर में ये बात अब सभी से थोड़ी थोड़ी पूछना चाहूँगी कि वोटर्स अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई जगह पे हम देखते हैं तेलंगाना रहो या महाराष्ट्र रहो, तो वोटिंग के लिए आप क्या कहेंगे सबसे? हर एक जन वोट देना चाहिए। एवरीवन शुड वोट। फंडामेंटल राइट है एंड यू मस्ट एग्जीक्यूट और कंपलसरी करना चाहिए। मिला बोल के घर बैठ के नहीं कहने था, वोट देना चाहिए, वोट डालना चाहिए। किसी को चाहे किसी को भी डालें, लेकिन वोट डालना चाहिए कंपलसरी। एक्चुअली हॉलीडे देना ही नहीं चाहिए, वो वर्किंग डे रखना है और 1 आवर परमिशन आप 1 आवर परमिशन नहीं, जाके वोट डालो बोल के ले जाके ये करना चाहिए। मैंडेटरी कंपलसरी तो उस दिन की तनख्वाह देते हैं तो नहीं देते, कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन लोग भी नाराज़ हैं ना, हम किसी को वोट दे रहे हैं, बाद में जाके पार्टियां पूरी बदल जा रही हैं, तो हमारा वोट क्या फ़ायदा, हम नहीं जाएंगे। ऐसा जो एक निराशा आ गई है वोटर में, उसको दूर करने का काम किसका है? पॉलिटिशियंस का ही है, हमारा थोड़ी है। आपके समय के लिए बहुत एक इनडायरेक्ट रिश्वत दिए जैसा है। इट्स ए ब्राइब टू द वोटर्स which should stop immediately. And these freebies are spoiling our nation. They are spoiling our nation. Everywhere in all fields. टैक्सपेयर सफर हो रहे हैं। Plus you don't find labor. Labor is not prompt in doing jobs. They are getting money. So why should they be bothered to do work and all that? वो सोच रहे हैं कि भाई जाकर क्या करना है, सब मिल रहा है तो जाकर क्या करना है। अब जैसे लेडीज़ को 3,000 दिए, इनको 60 प्लस वालों को पेंशन दिए, सबको ऐसे फ्री बांटते रहे तो क्या होगा क्या नेशन का? यू क्रिएट जॉब्स, यू क्रिएट कंपनीज। आप उनको एक अगर आदमी काम करता है तो ही सपोर्ट्स एंटायर फैमिली, वेयर एज यू आर मेकिंग देम लेजी। ऐसे मुझे थियरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। अब काम करने की आदत धीरे धीरे आपको पता चलेगा, 10 साल के बाद में कोई काम करने वाला नहीं, सब फ्री मिल जा रहा है। टैक्स पेयर्स का पैसे का धीरे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए भी स्लोली शॉर्टेज होते जा रहा है दिन ब दिन। वाई यू शुड दे कम? अगर पैसे मिलते हैं तो क्यों आए वो, क्यों काम करें? थैंक यू, आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से यही कहेंगे कि आगे के वीडियो के लिए भी आप बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत से महाराष्ट्र चुनाव को लेके कवरेज होने वाले हैं, कई जगहों पे जाके कवरेज होने वाले हैं, कई लोगों से मुद्दे पे ही चर्चा होने वाली है कि लोक कल्याण के लिए सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए। तो आगे के वीडियो के लिए ही बने रहिए, देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।